नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे एजुकेशनल बायोलॉजी यूट्यूब चैनल। आइए देखिए आज 11th की एक जो लोगों की समस्या और लोगों की एक धारणा हुई है। हम उसको सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ों का निवारण करने का। आइए देखते हैं कि एक बड़ी स्पेशली चीज़ है जो है तो बहुत नॉर्मल सी, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों पर ये डिपेंड करती है कि ये बहुत साधारण सी चीज़ें हैं लेकिन आती नहीं। कैसे नहीं आती? जब उसको हम बार बार ट्राई करते हैं या उसको जो है रेगुलेशन उसको देखते हैं, सिस्टम उसकी समझते हैं, तो ऑटोमेटिक आपके समझ में आ जाएगा साथियों। तो आइए देखते हैं एक इसमें लिखा है क्या कि निम्नलिखित के लिए आणविक द्रव्यमान का परिकलन। कुछ नहीं करना है। तो आणविक द्रव्यमान की परिकल्पना हम शुरू कहाँ से करते हैं? आइए देखते हैं कि सबसे पहले इसमें जो है हाइड्रोजन की बात करते हैं। नंबर एक, H2 के आणविक द्रव्यमान, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो चीजें हैं, इनके आणविक द्रव्यमान का परिकलन। लेकिन एक चीज इसमें साथियों है, आपको सबसे पहले किसी चीज का परमाणु संख्या और उसकी आणविक द्रव्यमान यानी उसके द्रव्यमान संख्या आपको ज्ञात होना बहुत जरूरी होता है। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन की बात आ जाती है, तो हाइड्रोजन में क्या लिखा है सबसे पहले ये हम देखते हैं। क्या लिखा है सबसे पहले ये देखते हैं कि हाइड्रोजन यहाँ पर 2 गुणे H, यानी जो होता है कि जो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 2 से, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है 2H का परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान प्लस, अब इसमें प्लस लग जाएगा। अब इसमें ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन केवल लिखा गया, उसमें कोई और डिजिट नहीं लिखी गई है, इसमें लिखा जाएगा U का परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान। अब इन दोनों के द्रव्यमान को जोड़ते हैं, परमाणु के द्रव्यमान। अब यहाँ पर लिखा क्या जाएगा सीधा सीधा, इसकी परमाणु संख्या 1 होती है, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 1 होती है, और इसकी द्रव्यमान संख्या भी 1 होती है। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या जो होती है वो होती है 8, और इसकी द्रव्यमान संख्या जो होती है वो 16 होती है। तो अब यहाँ पर लिखा क्या गया है, यहाँ पर 2 गुणे H, यानी जो है कि परमाणु की संख्या इसकी 2 गुनी हो जाती है, तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी हो गई? 2। अब एक इसकी परमाणु संख्या एक ही बार लिखा गया है, इसकी परमाणु संख्या जो होती है वो 8 होती है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो हो जाता है आपका 16। 2 1 गुणे O बराबर इसमें हो जाएगा भैया 16। अब इसमें देखते हैं कि अतः 16 2 कितना हो जाएगा? अब यहाँ पर लिखा भी गया था 2 × H प्लस OAMU, एटॉमिक मास यूनिट। AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, यानी परमाणु द्रव्यमान की इकाई। तो एटॉमिक मास यूनिट हो जाती है, जिसको सबसे पहले हमें लिखते हैं क्या है कि 2 प्लस 16 बराबर हो जाता है 18। अतः अब इसमें रिजल्ट आपका इसमें मिल जाता है क्या? इसमें रिजल्ट आपका मिलता है अतः H2O का आणविक द्रव्यमान बराबर, यहां पर लिखा कितना गया भैया? 18 AMU, एटॉमिक मास यूनिट, हालांकि ये इस मान में ही रहेगा। AMU एटॉमिक मास यूनिट, ये हो जाता है आपका आंसर।
अब अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार समझ लेंगे कि जैसे परिकलन किसी का भी किया गया तो हाइड्रोजन के आणविक द्रव्यमान यानी जो है कि जल का आणविक द्रव्यमान कितना है, तो जल का आणविक द्रव्यमान सबसे पहले हाइड्रोजन लिखा गया, तो हाइड्रोजन को कितनी बार में लिखा गया, 2 बार में। ऑक्सीजन को 1 बार में लिखा गया। इसकी परमाणु संख्या नहीं लिखनी है, इसकी जो है कि हमको परमाणु द्रव्यमान लिखना है। तो परमाणु द्रव्यमान से हमें मल्टीप्लाई करेंगे किसका, हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, तो 1 गुणे 2 करेंगे तो 2 ही आता है, प्लस ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान उसमें क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं। उसके साथ साथ यहाँ देखिए कि 2 गुणे H यानी जो है कि इसकी परमाणु की संख्या कितनी हो जाती है, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होती है, हाइड्रोजन के द्रव्यमान संख्या भी 1 होती है। 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 2 आएगा, ये आपका हो जाता है ऑक्सीजन 8 यानी परमाणु संख्या 8 होती है, द्रव्यमान संख्या इसकी जो होती है वो 16 होती है। 1 गुणे 16 करोगे तो 16 ही आंसर आएगा। तो यहाँ पर आपने देखा है कि 2 × H + O यानी ये जो होता है आपका 1 जोड़ा हो जाता है, ये जो होता है आपका 1 जोड़ा हो जाता है। तो 2 × 1 + 16 बराबर 2 × 1 2 हो जाता है, तो 2 + 16 बराबर कितना हो जाता है भैया, 18 AMU एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट हो जाता है, ये आपका आंसर हो जाता। तो वही 2 × 16 यही ने लिख दिया, अतः H2O का आणविक द्रव्यमान बराबर 18 AMU होता है। अब दूसरा देखते हैं, जिसको उतारना हो स्किप करके उतार लीजिएगा प्रेस करके, तो रोक करके इसको वीडियो को ब्रेक करिए और उतार लीजिए। इसके बाद अब दूसरा लिखते हैं। दूसरा CO2। देखिए जब एक नहीं समझ में आएगा तो दूसरा तो समझ में आना तय है, ये दूसरा समझ में आना तय नहीं है। दूसरा समझ में आना तय है। अब जैसे हाइड्रोजन जल का आपने देख लिया, जल का अब इन तीनों का नाम भी लिख देते हैं। ये है भैया आपका जल, ये है एक प्रकार की कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड ये गैस है, और ये आपका मीथेन, ये मीथेन गैस है, ठीक है। अब जिसमें हमको अब लेना है, पहले आपने देख लिया H2O का, अब दूसरा आप देखिए CO2 का। दूसरा आप किसका देखते हो, CO2 का। यहाँ पर दूसरी हल इसमें लिखते हैं। हल क्या करते हैं, सबसे पहले कार्बन की हमने बताया है। अब यहाँ पर कार्बन कितनी बार में लिखा है, 1 बार में। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान, अब देखिएगा प्लस हमने लिखा, प्लस हमने लिखा है, प्लस हमने क्या लिखा, 2 × O ऑक्सीजन। यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी बार लिखा है, 2 बार लिखा है। 2 × O का ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या होगा। अब ये आपका आंसर पूछता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर कार्बन का परमाणु द्रव्यमान, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान, कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है, परमाणु द्रव्यमान इसका 12 होता है। कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो 12 होता है। अब यहाँ पर जो होती है ऑक्सीजन, प्लस इसमें क्या करते हैं, ऑक्सीजन को जोड़ते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या हमने बताया था 8 होता है, और इसकी परमाणु द्रव्यमान जो होती है वो 16 होता है। तो ऑक्सीजन यहाँ पर हो जाएगा, ऑक्सीजन 16 × 2 किया है, तो 16 × 2 हो जाएगा। तो ऑक्सीजन बराबर 16, अब इसमें × 2 किया है, ये एक ही है, तो ये हो जाएगा आपका 16 × 32। अब टोटल C + O2 12, ये देखेंगे 12 + 32 बराबर 44
AMU हो जाता है। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी हो गई भैया? 6 होती है। परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 12। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या जो होती है 8 होती है, लेकिन इसके परमाणु द्रव्यमान जो होता है 16। लेकिन 16 में लिखा कितनी बार है? 2 बार लिखा गया। तो 16 में 2 की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है आपका 32। 12 32 आप जब ऐड करते हो ये हो जाता है 44। ये कितना हो जाता है भैया? 44 हो जाता है। अतः CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का परमाणु आणविक द्रव्यमान अब किसका पूछ रहा? कह रहा CO2 का आणविक द्रव्यमान बराबर 44 AMU एटॉमिक मास यूनिट। परमाणु द्रव्यमान की इकाई की संख्या इसमें अवेलेबल होती है साथियों। यहाँ पर हो जाता है आपका, ये आपका हो जाता है आंसर किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। और नेक्स्ट पॉइंट इसमें आपका, नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट इसमें है मेथेन गैस का। ये आपको समझ में आ गया होगा। हल में हमने कहा था कार्बन का परमाणु द्रव्यमान गुणे कार्बन का परमाणु द्रव्यमान प्लस 2 गुणे ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान। यहाँ पर क्या होता है? कार्बन का परमाणु, कार्बन को एक ही बार लिखा है इसलिए कार्बन को एक बार में पढ़ते हैं। ऑक्सीजन कितनी बार में लिखा है? 2 बार। ऑक्सीजन 2 बार लिखा हुआ। ऑक्सीजन के पीछे कितनी संख्या लिखी है? 2 संख्या। तो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो परमाणु द्रव्यमान उसका हो जाता है। कार्बन बराबर कार्बन परमाणु संख्या 6 होती है, परमाणु द्रव्यमान 12 होता है, तो हमने 12 लिख दिया। ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमान 16 होता है, तो 16 गुणे 2 हमने कर दिया क्योंकि 2 बार लिखा गया है। तो 16 गुना कितना हो गया? 32। कार्बन प्लस ऑक्सीजन बराबर यहाँ पर हो गया 12 कार्बन हो गया प्लस 32 बराबर कितना हो गया? 44। 2 2 4 3 1 4। तो अतः कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान 44 AMU यह आपका एटॉमिक मास यूनिट होता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम देखते हैं भैया। नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या होता है? नेक्स्ट पॉइंट आपने मेथेन की बात की। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आपने मेथेन की बात की। अब इसमें आपको भी लगाना है, इसमें एक और दे देते हैं, इसके बाद आपकी क्वेश्चन एक देते हैं तो हम पूछते हैं उसमें हिसाब से। अब जैसे मेथेन की बात आ जाती है तो मेथेन में कहा गया है, ये जैसे कह रहा है कि मेथेन है कार्बन की संख्या। हल इसमें करेंगे तीसरे का, तीसरा इसमें हल करते हैं। तीसरा है मेथेन CH4। अब यहां पर कह रहा है कि कार्बन का परमाणु द्रव्यमान, क्योंकि कार्बन एक बार लिखा है, प्लस किसी को भी लिख लो 4 गुणे H हाइड्रोजन का द्रव्यमान। ठीक है। अब इसमें ये आपका आंसर क्या आता है? ये H है भैया। तो कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, अभी हमने बताया था। कार्बन की परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो 12 होता है। परमाणु द्रव्यमान क्योंकि एक बार लिखा गया 12, प्लस इसमें कर देते हैं कि 4 गुणे H हाइड्रोजन की परमाणु संख्या एक होती है, द्रव्यमान संख्या होती है। इसको भी हम कितना करते हैं भैया? ये भी 4 ही होता है। ठीक है, इसको अब कर दें तो 12, ये 12 ही रहेगा, प्लस 4 गुणे 4 ये एक रहेगा H हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन है तो 4 गुणे 1 करेंगे तो 4 ही होगा, बराबर ही हो जाएगा 16। अतः अब इसमें अतः में रिजल्ट आपका क्या है? देखिएगा ध्यान से एकदम बिल्कुल। अब कार्बन की संख्या मैंने यहाँ उतार लिया +12, इसमें कोई संख्या नहीं लिखी गई इसलिए नहीं लिखा जाएगा। अब दूसरी थी 4 गुणे CH, यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में 4 लगा हुआ है तो हमने हाइड्रोजन में 4 लगा दिया। 4 का द्रव्यमान यहाँ पर कितना आया? 4 ही आएगा।
इसका आंसर 4 ही होगा। तो अतः अब इसमें CH4 का आणविक द्रव्यमान CH4 का आणविक द्रव्यमान बराबर 16 AMU होता है। ये हो गया भैया आपका आंसर। ठीक है, इसका भी निकल आया। अब इसमें आप बताएंगे कमेंट करके, आप बताएंगे। ये क्वेश्चन है भैया, क्वेश्चन है आप सभी के लिए। क्वेश्चन है आपका 2NaCl। जो साथी होंगे इसमें क्वेश्चन करके बताएंगे कि इसका होता है रिजल्ट क्या होगा। सो थैंक यू, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।